हेलो बच्चों, क्लास 9th चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 5th और 6th इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5th है अ कोनिकल पिट। पिट मीन्स गड्ढा होता है, ठीक है। अ कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप। व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर। आपको बताना है कि उसकी कैपेसिटी किलोलीटर में कितनी होगी। 3.5 मीटर डायमीटर का एक पिट है जिसका टॉप है उसका डायमीटर 3.5 मीटर है और जो गहराई है उसकी वो है 12 मीटर। तो एक पिट बनाते हैं। पिट मीन्स गड्ढा होता है। अब वो कैसा है? कोनिकल है, ऐसा, ठीक है। इसका टॉप डायमीटर कितना है? ये है 3.5 मीटर। ध्यान रहे डायमीटर है, रेडियस नहीं है ये, ठीक है। और इसकी डीपनेस यानी कि डेप्थ कितनी है? ये हो गई इसकी डेप्थ। डेप्थ है 12 मीटर। ध्यान से देखो, अगर मैं इस डायग्राम को यूं रोटेट करके ऐसे कर दूं तो ये आपको कोन दिख रहा है जिसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 12 मीटर और रेडियस कितनी हो जाएगी? 3.5/2 मीटर, ठीक है। तो हमको इसकी कैपेसिटी किलोलीटर में बतानी। जो जो चीजें हमें गिवन है पहले हम लिख लेंगे। जैसे कि हमको गिवन है टॉप डायमीटर, टॉप डायमीटर ऑफ आ कोनिकल पिट इज इक्वल टू कितना? 3.5 मीटर, ठीक है। कैपेसिटी बतानी है मतलब हमें इसका वॉल्यूम बताना है सबसे पहले, और वॉल्यूम बताने के लिए हमको रेडियस चाहिए। डायमीटर हमें गिवन है तो रेडियस हम इजीली निकाल लेंगे। तो रेडियस ऑफ आ कोनिकल पिट R is equal to 3.5/2 मीटर। कैंसिल आउट नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे। रीजन ये है क्योंकि जब हम अभी कैलकुलेट करेंगे इसका वॉल्यूम तो वहां पाई की जगह पर 22/7 रखेंगे तो 7 से 3.5 इजिली कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए नहीं इसको हम छेड़ेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? डीप, डेप्थ दी गई है 12 मीटर, वही हमारी इसकी क्या बन जाएगी? हाइट। तो हाइट और डेप्थ ऑफ कोनिकल पिट H इज इक्वल टू 12 मीटर, ठीक है। व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर। सबसे पहले हमको कोनिकल पिट का क्या चाहिए? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पिट इज इक्वल टू क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। जो फार्मूला उसका वही फार्मूला यहां यूज होगा। क्या होता है फार्मूला? 1/3 पाई R स्क्वायर H। क्लियर? वैल्यू रख देंगे 1/3 पाई की जगह पे 22/7 इंटू R स्क्वायर। R स्क्वायर मतलब 3.5/2 का होल स्क्वायर इंटू H। H कितना है? 12 मीटर। ध्यान से देखो, रेडियस भी मीटर में है और हाइट भी मीटर में है। अगर मीटर में नहीं होता तो फिर प्रॉब्लम होती। तो ये बन जाएगा मीटर क्यूब। क्यों? मीटर स्क्वायर यहां से और एक इसका मीटर, मीटर क्यूब बन गया। ओके, अब आगे हम इसे सॉल्व करेंगे। 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 मीटर क्यूब, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब देखो 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 11,
7 से इसको कैंसिल करेंगे तो 0.5, ठीक है, 7 5 जा 35, 0.5। फिर 3 से 12 को कैंसिल करेंगे, है तो ये न्यूमरेटर में, तो 3 4 जा 12। फिर 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2। ओके, तो ये अब आ गया हमारे पास 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू 2 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 11 5 जा 55, तो 5.5 इंटू 35 2 जा 70 और एक डेसिमल लगा है तो 7.0 मीटर क्यूब। 7 की मल्टीप्लाई 55 में, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35 और 3 कैरी हुए तो 38। देख, ये जीरो तो हमने इंक्लूड नहीं किया, तो 7 था हमारे पास यहाँ, तो पॉइंट लगेगा एक डिजिट के बाद, तो ये आ जाएगा 38.5 मीटर क्यूब। अब ध्यान से देखो एक लॉजिक, क्या अभी पुराने न्यूमेरिकल्स में, पुराने वीडियोस में हमने इस पर थोड़ी चर्चा करी थी, क्या कि 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। ये एक चीज तो याद रहेगा, ठीक है। अब हमें मीटर और किलो लीटर का रिलेशन चाहिए, तो पहले मीटर का लीटर से रिलेशन निकाल लेते हैं। तो अगर ये सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब ये सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर लिखा गया होगा, ठीक है। तो अगर सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 1/100 ये मीटर बन गया। फिर इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/100 ये भी मीटर बन गया। फिर इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 1/100 ये भी मीटर बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1 10 100 1000 10,000 लाख, ठीक है। 1 के पीछे 6 जीरो लगा के डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 इंटू 1000, है ना, 1000, चलिए वैसे लिख लेते हैं 100 इंटू 100 इंटू 100, ये ज्यादा क्लियर करेगा मीटर क्यूब। वैसे क्लियर तो यहाँ से हो गया। अब देखो 3 जीरो हैं ऊपर, तो 3 जीरो नीचे के कैंसिल हो गए। अभी ये बच गया 1/10 इंटू 100 मीटर क्यूब, तो ये हो गया 1/1000 मीटर क्यूब। यानी कि 1 लीटर में मीटर क्यूब कितने हुए, 1/1000। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, इसके नीचे सपोज करो 1 है और यूनिट हम वहीं रखें, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करें, तो 1000 इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 1 इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, ठीक है। अब हमें चाहिए किलो लीटर, तो लीटर को किलो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 किलो लीटर, 1 किलो लीटर हो या 1 किलोमीटर हो, वो सब क्या 1000 लीटर या फिर 1000 मीटर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 1000 और ये बन जाएगा किलो लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। इधर तो कुछ किया ही नहीं, इसको ही चेंज किया, इधर कुछ नहीं किया हमने। तो ये 1 किलो लीटर इज इक्वल टू कितना, 1 मीटर क्यूब, ठीक। ये पूरा कॉन्सेप्ट आई बात समझ में, ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 1 मीटर क्यूब, मतलब 38.5 है, तो 38.5 इंटू 1 मीटर क्यूब भी तो लिख सकते हैं इसको हम, ठीक। अब 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना, 1 किलो लीटर, तो ये आ जाएगा कितना 38.5 किलो लीटर। बस ये आंसर था, ठीक है, कॉन्सेप्ट ये लगा। अब यहाँ पे रटने के लिए रट लो कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर, बट ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड
द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज, राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम आपको गिवन है, कितना है, इतना 9856 सेंटीमीटर क्यूब। डायमीटर बेस का गिवन है कितना है, 28 सेंटीमीटर, ये डायमीटर है। डायमीटर है मतलब हमें रेडियस चाहिए होगी, और आपको पहले पोर्शन में बताना है हाइट ऑफ द कोन, दूसरे में बताना है स्लेंट हाइट ऑफ द कोन, और तीसरे में बताना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। बेटा अगर हमने हाइट निकाल ली ना, फिर सारी चीजें आ जाएंगी। और हाइट किसकी हेल्प से निकलने वाली है, जो वॉल्यूम दिया गया है उसकी हेल्प से, और बेस रेडियस का यूज करके। ठीक है, तो गिवन है आपको, गिवन है क्या, गिवन है डायमीटर ऑफ द बेस इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर ऑफ द बेस कितना, 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द बेस कितनी, रेडियस ऑफ द बेस r इज इक्वल टू 28 बाई 2 सेंटीमीटर, कितनी आ जाएगी ये, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस पता चल गई हमको कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर। अब अगेन गिवन है आपको वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज इक्वल टू 9856 सेंटीमीटर क्यूब। देखो इधर फार्मूला मत लिखा करना, कभी भी न्यूमेरिकल लगाना इधर फार्मूला मत लिखना। फार्मूला हमेशा ऐसे, जिस कॉन्सेप्ट से मैं चल रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट से चलना, नहीं तो फिर उसे ट्रांसपोजिंग करते हैं ना, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम आती है। न्यूमेरिकल वैल्यू इधर आती है, और रेडियस निकालनी हो, हाइट निकालनी हो, वो इधर आती है, देखने में नहीं अच्छा लगता। इसलिए जो चीज गिवन है ऐसे लिख ली, आप वो लिखेंगे जो होती है। क्या, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये कितने के इक्वल हो जाएगा, 9856 के सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें से जो वैल्यू आपको गिवन है वो लिख लो, 1/3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी, 22/7 इंटू r स्क्वायर, आपको पता है 14 है, तो 14 का स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर, और इंटू h इज इक्वल टू कितना, 9856 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हुई बात। अब देखो इसको ध्यान से देखो, तो ये लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें 1 इंटू 22 इंटू 14 इंटू 14 स्क्वायर है इसलिए, इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू h, और ये पूरे को डिवाइड कर रहा है कौन, 3 इंटू 7 इज इक्वल टू कितना, 9856, और इसके नीचे अगर हम 1 ले लें तो ये सेंटीमीटर क्यूब। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा और 1 इसके साथ रहेगा, तो ये 1 की 22 में मल्टीप्लाई, तो 22 आनी है, इंटू 14 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू h इज इक्वल टू 9856 इंटू 3 इंटू 7 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट में हमेशा साथ में लेके चलूंगा, अपना ही मजा है उसका। ठीक है, यूनिट साथ में होंगी। ठीक है, तो जो फाइनल चीज आप निकाल रहे हैं उसकी यूनिट साथ में आएगी। पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करो, कहीं यूनिट का कोई नाम ना हो लास्ट में, चाहे फिर आपने आप सेंटीमीटर लिख दो, क्या ही मतलब बनता है उसका। ठीक है, तो इसलिए यूनिटें हमेशा जो भी गिवन हो उसी तरीके से आप साथ में लेके चलेंगे। एक आध बार प्रैक्टिस करेंगे फिर जहन में आ जाएंगे। तो अब h के साथ में ये पूरी चीज मल्टीप्लाई कर रही थी, तो इधर आएगी, क्या करेगी, डिवाइड, इंटू 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 14 इंटू 14, और यहाँ है सेंटीमीटर क्यूब, और इसके साथ में है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये स्क्वायर यहाँ से इसको कम कर देंगे, मतलब ये सेंटीमीटर बचेगा सिर्फ। अब देखो कैंसिल करते हैं, 7 2 जा 14, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, और 2 8 जा 16। ठीक है, इतनी आ गई ये बात। अब देखो 4 9 2 8 इंटू 3 डिवाइडेड बाई कितना, 22 इंटू 14, और केवल सेंटीमीटर, ये पूरा कैंसिल। तो अब
2 से इसको फिर से कैंसिल करो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, ये आ जाएगा 11। ठीक है, अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 से फिर कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से ये 7। अब देखो ये आ गया 1 2 3 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई कितना 11 और इंटू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखें क्या 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 12 टेबल पढ़ो तो 1 टाइम्स जाएंगे। ठीक है, 5 बचा 53 हो गया, फिर 7 7 जा 49, कितना हो गया 49 हो तो 4 42 हो गया, 7 6 जा 42, तो 176 आ गया। अब 11 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 11 1 जा 11, यहाँ आ गया 6 6 36, तो ये हो गया 11 1 जा 11, यहाँ आ गया 6 6 66, 11 6 जा 66, तो 16 इंटू 3 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 16 3 जा 48 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू निकली, एच की। देखो बेटा ये एच, ये एच, एच इक्वल चल रहा था सेंटीमीटर, तो ये आ गया पहला, मतलब हाइट ऑफ द कोन हमें पता चल गई कितनी है 48 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन तुम पे डिपेंड करती है कैसे करते हो, बट सीखते चलेंगे ना तो अच्छा रहेगा। अभी दूसरे में फिर क्या निकालना है, स्लेंट हाइट ऑफ द कोन। दूसरे में आपको निकाल के देनी है स्लेंट हाइट ऑफ द कोन। तो स्लेंट हाइट ऑफ द कोन, स्लेंट हाइट निकालने के लिए हमको क्या क्या चीजें चाहिए होती, दूसरा पोर्शन स्लेंट हाइट ऑफ दी कोन, एल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। बट हमें स्लेंट हाइट का स्क्वायर नहीं चाहिए, स्लेंट हाइट चाहिए, इसलिए क्या निकालेंगे एल। तो एल बराबर कितना, रूट लग जाएगा किस पे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच कितना आ गया है 48 का स्क्वायर और प्लस आर कितना था हमारे पास 14, तो आर आ गया 14 का होल स्क्वायर। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर बना अंदर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर बना अंदर, रूट के बाहर कितना आया सेंटीमीटर। 48 का स्क्वायर 2304 प्लस 14 का स्क्वायर 196 रूट सेंटीमीटर। इनको ऐड करेंगे 6 4 10, 9 0 9 1 10, 1 कैरी 3 1 4 1 5 और देन ये 2, ये आ गया 2500 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 2500 लिखा है ना ये, तो 100 का तो 10 निकला और 25 का 5 रूट सेंटीमीटर, तो कितना आ गया, ये स्टेप ना भी लिखते तो भी चलता है, 50 आ गया डायरेक्ट। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई 50। स्लैंट हाइट हमने कैलकुलेट कर ली। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, तीसरे में क्या कह रहा है, कह रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन बताइए। कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, तो कोन का कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, तीसरा क्वेश्चन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू कितना, पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 22/7, आर की वैल्यू 14 है, इंटू एल की वैल्यू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया जब भी निकालेंगे ना स्क्वायर यूनिट में ही आंसर आना है। 7 2 जा 14, 52 जा 100, 100 की 22 में मल्टीप्लाई तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गए आपके तीनों जवाब। पहला सबसे पहले हमने एच निकाली, एच निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेशन वाला काम था, इसमें मेहनत ज्यादा लगी। फिर एल निकाल लिया, एल निकालने में 48 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर हमें पता हो या हमें निकालना था। फिर हमने अपना कर्व सरफेस एरिया निकाल के क्वेश्चन को समाप्त किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।